friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा पोरिफेरा। आज हम दो फाइलम पढ़ेंगे, सिलेंटेरेटा एंड द टिनोफोरा। ये दोनों फाइलम एक जैसे ही है, दोनों में 90% कैरेक्टर सेम है। तो पहले हम देखते बेटा सिलेंटेरेटा। सो इन सिलेंटेरेटा दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन एक्सेप्ट हाइड्रा इज द फ्रेश वाटर एनिमल। मतलब बेटा वो सब हैं एक्वेटिक हैं। इसके पहले हमने जब पोरिफेरा पढ़ा था दे ऑल आर मराइन। यहां पर क्या बेटा दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सब मराइन होंगे। सिर्फ एक हाइड्रा ऐसा है बेटा जिसको फ्रेश वाटर एनिमल है। यानी यहां पर आपको एक एग्जांपल याद रखना है बेटा, हाइड्रा का जो फ्रेश वाटर है, बाकी सब क्या होंगे बेटा मराइन होंगे। सेसाइल और द फ्री स्विमिंग है। सेसाइल मतलब बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होंगे जो बेटा मोबिलिटी नहीं करते, मोटाइल नहीं है, और ऐसे भी है जो मोबाइल है। जैसे हाइड्रा की बात करें तो वो सेसाइल है, पर हम जेलीफिश की बात करें तो उसमें टेंटेकल्स हैं तो वो मोटाइल भी है। यानी बहुत सारे ऐसे भी है सेसाइल और बहुत सारे ऐसे भी है फ्री स्विमिंग। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और द निडोसाइट सेल। बेटा उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसको हम निडोब्लास्ट सेल बोलते हैं। दीज आर दी निडोब्लास्ट सेल भी बेटा उसको बोलते हैं, और उसको निडोसाइट भी बुलाते हैं। तो इसका नाम निडेरिया क्यों है बेटा? एक तो उसका नाम सिलेंटेरेटा तो है ही, और उसको निडेरिया भी बोलते हैं क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और द निडोसाइट सेल में से बेटा उसका स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, इसीलिए which contain a stinging capsule or the nematocide। ये बेटा आपको दिख रहा है दैट इज स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नेमेटो, ये जो आपको दिख रहा है बेटा दैट इज नेमेटोसाइट। और ये जो नेमेटोसाइट होता है बेटा वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करता है, और वो स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। इट इज प्रेजेंट ऑन दी टेंटेकल्स। आपको ये जो दिख रहा है बेटा these are called the tentacles, okay? उसके ऊपर ये सेल होते हैं। क्लियर बेटा? तो वापस एक बार देखते हैं। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन है, एक्सेप्ट हाइड्रा जो है बेटा वो फ्रेश वाटर में। सम ऑफ देम आर सेसाइल, मतलब वो मोबाइल नहीं है। सम ऑफ देम आर फ्री स्विमिंग, मतलब वो मोबिलिटी करते हैं। द नेम निडेरिया बेटा उसका दूसरा नाम है, और वो कहां से डिराइव्ड हुआ? तो निडेरिया नेम जो है बेटा वो डिराइव्ड हुआ निडोब्लास्ट और निडोसाइट से। जो निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल है बेटा, ये निडोब्लास्ट निडोसाइट सेल है, उसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम नेमेटोसाइट बोलते हैं। और वो जो नेमेटोसाइट है बेटा वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फ्रॉम द कैप्चरिंग टू प्रे। ये जो निडोब्लास्ट है बेटा उसका काम क्या है? तो वो एंकरेज यानी किसी जगह पर वो पकड़ के रहने में हेल्प करेंगे, डिफेंस में भी हेल्प करेंगे यानी फाइट करेंगे, और इट इज हेल्प फॉर कैप्चरिंग दी प्रे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा बेटा, यानी हमने पोरिफेरा पढ़ा बेटा, उसमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। नाउ यहां से आ जाएगा बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये होगा बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। मतलब जब से टिश्यू लेवल स्टार्ट होगा तो उसमें डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये बाहर का जो लेयर है बेटा उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। और जो ये अंदर का है उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। और दोनों के बीच में जो जगह है बेटा वो होंगे मेसोग्लिया। क्या होगा बेटा? मेसोग्लिया। जैसे हमने इंट्रोडक्शन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था बेटा, वही चीज ये हो गया। अंदर का लेयर दैट इज एंडोडर्म होगा बेटा, ये बाहर का जो लेयर है वो एक्टोडर्म हो जाएगा बेटा, और बीच में जो है मेसोग्लिया। अंदर बेटा ये फेगोसाइटिक सेल भी होंगे उसमें। ये रहे निडोब्लास्ट बेटा, ये जो सेल है वो निडोब्लास्ट है, वो बाहर की तरफ होते हैं, वो एंकरेज करने में भी हेल्प करते हैं, फिर वो बेटा डिफेंस में भी हेल्प करते हैं, और कैप्चरिंग दी प्रे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका बेटा अगर सिमेट्री देखें तो रेडियल सिमेट्री होगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, इसका जो सिमेट्री होगा वो रेडियल सिमेट्री होगा बेटा। कैसा होगा? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब बेटा आप कहीं से भी उसको कट करो,
किसी भी प्लेन में से कट करो, अगर वो सेंट्रल एक्सिस में से पास हो रहा है प्लेन तो एनिमल दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये जो बीच में बेटा आपको कैविटी दिख रहा है वो है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये है बेटा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। एंड इसका एक ही ओपनिंग होगा बेटा, ये रहा, और उसको माउथ बोलते हैं या फिर उसको हाइपोस्टोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। अगले जो फाइलम था बेटा पोरिफेरा, उसमें ऑस्क्यूलम जैसा था, कैविटी को वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल कैविटी बोलते हैं, इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलेंगे विद अ सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम, और उसको माउथ बोलेंगे। एक बार फिर से देखते बेटा, एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में एक ही है हाइड्रा, सम ऑफ देम आर सेसाइल, सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग। नेम निडेरिया कहां से आया बेटा? निडोब्लास्ट सेल से आया, निडोसाइट भी बोलते हैं, उसके अंदर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, नेमेटोसाइट। ये जो निडोब्लास्ट है बेटा वो एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चरिंग दी प्रे में हेल्प करेंगे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म बीच में है बेटा मेसोग्लिया, और सिमेट्री कैसा है बेटा? इसका रेडियल सिमेट्री है, और इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होंगी जिसका एक ही ओपनिंग हो बेटा हाइपोस्टोम। अब आगे देखते हैं बेटा, ये जो फाइलम है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहां होगा बेटा? तो ये कैविटी के अंदर डाइजेशन होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल खुद डाइजेशन करेगा तो वो हो जाएगा बेटा इंट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर है। सम ऑफ द निडेरियन लाइक कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बेटा ये हो गया उसका स्केलेटल सिस्टम, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा बेटा? स्केलेटल सिस्टम होगा। इसीलिए कोरल को बेटा हम ज्वेलरी मेकिंग में भी यूज करते हैं। इसको हम कैसे यूज करते हैं? ज्वेलरी मेकिंग में भी ये स्टोन को बेटा हम यूज करते हैं। फिर है निडेरिया एग्जिबिट द टू बेसिक फॉर्म, एक होगा बेटा पॉलिप्स और दूसरा होगा मेड्यूसा। ये है उसका बेटा पॉलिप फॉर्म, ये क्या है बेटा? उसका पॉलिप्स फॉर्म है, और ये है बेटा उसका मेड्यूसा फॉर्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? तो जो पॉलिप्स फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म है, द फॉर्मर आर सेसाइल एंड द सिलिंड्रिकल, यानी बेटा आपको पॉलिप दिख रहा है वो कैसा होगा? सेसाइल होगा। सेसाइल मतलब बेटा वो मूवेबल नहीं होगा, मोबिलिटी नहीं होगा। और दूसरा बेटा वो कैसा है? सिलिंड्रिकल है बेटा, आपको देख रहा है वो सिलिंड्रिकल है। के एग्जाम्पल बेटा उसका है हाइड्रा और एडमेसिया, तो उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा बेटा? एग्जाम्पल है उसके हाइड्रा एंड एडमेसिया। क्या है बेटा? एडमेसिया, सॉरी एडमेसिया के, यानी जो पॉलिप्स फॉर्म है बेटा वो कैसा है? सिलिंड्रिकल है और सेसाइल है, उसके एग्जांपल हाइड्रा और एडमेसिया। पर जो मेड्यूसा फॉर्म है बेटा, मेड्यूसा फॉर्म जो है वो कैसा होगा? इट इज अम्ब्रेला शेप्ड और दी फ्री स्विमिंग। ये सेसाइल था तो ये कैसा है बेटा? फ्री स्विमिंग होगा, और ये सिलिंड्रिकल है तो ये कैसा होगा बेटा? अम्ब्रेला शेप का होगा। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है बेटा ऑरेलिया और दी जेली फिश। एग्जाम्पल है बेटा ऑरेलिया और जेली फिश, उसका एग्जाम्पल है बेटा। तो ये जो बेटा फाइलम है उसमें दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप्स फॉर्म होता है और मेड्यूसा फॉर्म होता है। पॉलिप्स होगा बेटा वो सेसाइल होगा, सिलिंड्रिकल होगा। मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप के होंगे, आपको शेप से भी दिखेगा, ये अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल है। एग्जाम्पल ये हाइड्रा होगा बेटा और एडमेसिया, इसके एग्जाम्पल में ऑरेलिया और जेलीफिश होगा। पर इसमें बेटा ऐसे भी एनिमल है जो मेटाजेनेसिस शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये हो गया बेटा मेटा जेनेसिस। मतलब इसमें क्या होगा बेटा? दोज निडेरिया विच एग्जिबिट बोथ द फॉर्म पॉलिप्स प्रोड्यूस द मेड्यूसा, यानी बेटा ये पॉलिप्स हैं, ये पॉलिप्स हैं। तो पॉलिप्स जो है वो एसेक्सुअली बर्डिंग करके, एसेक्सुअली
बर्डिंग करेंगे बेटा, क्या करेंगे, एसेक्सुअली बर्डिंग करके वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे मेड्यूसा फॉर्म बेटा, क्या बनाएंगे वो, मेड्यूसा फॉर्म। और मेड्यूसा जो है बेटा वो लार्वा यानी वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके वो क्या बनाएंगे, पॉलिप्स। यानी देखो बेटा एक बार फिर से बोलता हूँ, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, पॉलिप्स में से मेड्यूसा बनेगा एसेक्सुअली, मेड्यूसा में से पॉलिप्स बनेगा सेक्सुअली, एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। और ये होगा बेटा ओबेलिया, किस में होगा बेटा, ये ओबेलिया में होगा। तो इसका एग्जांपल है बेटा ओबेलिया। यानी फिर से एक बार ये देखते हैं बेटा, उसका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर है। उसमें एक है बेटा कोरल जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन कंपोज करता है, जिसको हम ज्वेलरी मेकिंग में भी यूज करते हैं। दो बेसिक फॉर्म है बेटा, पॉलिप्स, मेड्यूसा। पॉलिप्स जो है वो सेसाइल सिलिंड्रिकल है, हाइड्रा और एडमेशिया। मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला है, ओके, अम्ब्रेला शेप का, ये सिलिंड्रिकल शेप का है, ऑरेलिया और जेलीफिश। पर एक ऐसा है बेटा ओबेलिया जो मेटाजेनेसिस शो करता है। मेटाजेनेसिस का मतलब है बेटा वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। मतलब मेड्यूसा में से पॉलिप्स बनेगा सेक्सुअली और पॉलिप्स में से मेड्यूसा बनेगा एसेक्सुअली। ये अल्टरनेट चलता रहता है बेटा, इसलिए उसको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं और उसको मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं बेटा। फिर देखते हैं कि उसके एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा। तो उसके एग्जाम्पल में पापा गुड मॉर्निंग, जैसे हमने इसके पहले क्या देखा था बेटा, सनशाइन एवरीडे। अब आपको अपने पापा जो है बेटा, ओके, वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो डेली मॉर्निंग में पापा को गुड मॉर्निंग बोलो और उनके ब्लेसिंग यानी उनके पैर छूना मत भूलना। तो जो पापा है वही हमारे लिए सब कुछ करते हैं बेटा, तो पापा को डेली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो और पापा के पैर छुओ। मम्मी को बोलना नहीं, मम्मी के भी पैर छूने हैं, ओके। तो यहां पर देखो पापा PAP, फर्स्ट पी से फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर उसका एक और नाम है बेटा। फिर है एडमेशिया, सी एनेमोन भी उसको बोलते हैं, पेनाट्यूला, सी पेन। तो ये PAP, पापा के PAP से PAP, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेशिया, सी एनेमोन, पेनाट्यूला, सी पेन। गुड मॉर्निंग GM जो शॉर्ट में हम लिखते हैं कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज में गुड मॉर्निंग लिख देते हैं, तो GM गॉर्गोनिया, सी फैन, मिंड्रीना, ब्रेन कोरल। तो ये बेटा आप गया हो गया सेकंड जो हम फाइलम पढ़ रहे हैं बेटा, वो है सिलेंटेरेटा। एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं कि जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो एक्वेटिक है, सब के सब मराइन है, पर सिर्फ हाइड्रा जो है बेटा वो फ्रेश वाटर है, सेसाइल भी है, फ्री स्विमिंग भी है। निडेरिया नाम उसका कैसे आया बेटा, निडोब्लास्ट और निडोसाइट से निडेरिया नाम आया है। और उसके अंदर नेमेटोसाइट होता है जो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है उसके अंदर, और वो टॉक्सिन भी रिलीज करता है। निडोब्लास्ट है बेटा वो एंकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग द प्रे में हेल्प करता है। रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडम और एंडोडम दो होंगे और बीच में बेटा मेसोग्लिया भी होगा। सेंटर में जो कैविटी है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, उसका माउथ जो है बेटा उसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन होते हैं। निडेरिया में बेटा एक स्पेशल टाइप का निडेरिया कोरल ऐसा भी है जिसमें स्केलेटन है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम ज्वेलरी मेकिंग में भी यूज करते हैं। निडेरिया जो है बेटा वो दो फॉर्म एग्जिट करता है, पॉलिप्स और मेड्यूसा। पॉलिप्स जो है वो सेसाइल होगा, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग है, यानी ये नॉन मोबाइल, ये मोबाइल। ये सिलिंड्रिकल शेप है, ये अम्ब्रेला शेप है। एग्जांपल है बेटा यहाँ हाइड्रा और एडमेशिया, यहाँ ऑरेलिया और जेलीफिश। ये जो है बेटा मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और बनाता है पॉलिप्स, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके बनाता है मेड्यूसा, यानी मेड्यूसा टू पॉलिप्स, पॉलिप्स टू मेड्यूसा। और इसके एग्जांपल है बेटा फाइसेलिया, एडमेशिया, पेनाट्यूला, गॉर्गोनिया एंड द मिंट्रीना। ओके बेटा, ना बेटा तो ये सब था सिलेंटेरेटा। अब नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है टीनोफोरा। सो इन टीनोफोरा उसको एनिडेरिया भी बुलाते हैं। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, बेटा उसको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट भी बोलते हैं और कॉम्ब जेली भी बुलाते हैं। सी वॉलनट एंड दी कॉम्ब जेली, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। देखो अब इसके पहले जो सिलेंटेरेटा में बेटा हमने पढ़ा उसमें क्या था, दे ऑल आर मराइन एक्सेप्ट हाइड्रा इज द फ्रेश वाटर। यहां पर ये सारे एक्सक्लूसिवली मराइन है।
रेडियल सिमेट्री है, उसमें भी रेडियल सिमेट्री था, इसमें भी रेडियल सिमेट्री, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गेनिज्म विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये मराइन है एक्सक्लूसिवली, वो कैसे थे, मराइन थे पर हाइड्रा फ्रेश वाटर था। बोथ आर रेडियल सिमेट्री, बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक एंड बोथ हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर द 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। मतलब बेटा ये एनिमल जो होंगे इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये ऐसे राउंड होंगे, इसलिए बेटा उसका रेडियल सिमेट्री है। बॉडी हैज एक्सटर्नली 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, यानी बॉडी के ऊपर ऐसे बेटा 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होंगे। ये आपको फुटबॉल जैसा दिखेगा। सी वॉलनट भी बेटा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी वॉलनट, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। ओके, सो बॉडी बियर द 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होंगे बेटा जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन, उसमें भी बेटा कैसा था, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, यहां भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। नाउ इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। इसके पहले भी हमने एक बार पढ़ा था बायोल्यूमिनेसेंस, वो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो डायनोफ्लैजेलेट थे बेटा उसमें नॉक्टिल्यूका था, वो क्या करते थे, बायोल्यूमिनेसेंस थे, मतलब दे इमिट द लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट द लाइट। The well marked in the Ctenophora, it is the example, bioluminescence एक ही फाइलम में है बेटा, वो है Ctenophora। सेक्स आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल एक में ही है, तो ये भी बेटा हर्मेफ्रोडाइट ही हुए। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, याद रखना बेटा, रिप्रोडक्शन इज ओनली बाय सेक्सुअल मोड। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसके पहले जो हमने पढ़ा था बेटा पोरिफेरा में फर्टिलाइजेशन कैसा था, इंटरनल था, यहाँ कैसा है बेटा, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है बेटा। तो वापस एक बार देखते बेटा, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और उसको बेटा कॉम्ब जेली भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट है बेटा, और ऐसे इसके अंदर फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर भी बेटा इसमें होंगे, ऐसे 2, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं जो सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट है बेटा। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है, सेक्स सेपरेट नहीं है, मतलब दोनों मेल और फीमेल एक में ही है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है ओनली, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब बेटा लार्वाई फॉर्मेशन होगा। इसके एग्जांपल देखिए बेटा, तो पापा स्टार्ट द पीसी, इसके पहले था पापा गुड मॉर्निंग, यानी आपने पापा को गुड मॉर्निंग बोल दिया, आपने पापा का ब्लेसिंग ले लिया, अब पापा गए काम पे और पापा अपना काम करने लगे, किसके ऊपर, पीसी के ऊपर। तो इसका है बेटा प्लूरोब्रेकिया एंड दी टीनोप्लेना, पीसी प्लूरोब्रेकिया एंड दी टीनोप्लेना बेटा। तो ये हो गया हमारा टीनोफोरा। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं बेटा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा। ब्रीफ डिफरेंस मैं आपको बोलता हूं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबके सब मराइन है बेटा, सबके सब कैसे है, मराइन, पर एक हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, उसको सी वॉलनट और कॉम्ब जेली भी बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री दोनों में बेटा रेडियल सिमेट्री है। डाइजेशन इसका भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, और जो निडोब्लास्ट है बेटा वो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ये भी बेटा इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर। मसल देखे बेटा, तो इसमें देखो हाइड्रा जेलीफिश एज द टेंटेकल्स होते हैं जो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, पर जो हाइड्रा था बेटा वो सेसाइल था, जेलीफिश कैसे होंगे बेटा, वो फ्री स्विमिंग होंगे। यहां पर बॉडी बियर द 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। नर्वस सिस्टम, ये मैंने दोनों में से एक भी बार बात नहीं किया क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर फर्स्ट टाइम नर्व सेल्स फाउंड इन द सिलेंटेरेटा, यानी हम बोल सकते हैं बेटा नर्वस सिस्टम जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी सेल सेलुलर लेवल पे होता है, सिर्फ और सिर्फ नर्व होंगे बेटा, सेल ही होंगे, कोई सिस्टम जैसा नहीं होगा, पर नर्व सेल दोनों में प्रेजेंट होंगे जो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे, सेंसरी सेल की तरह। यहां बेटा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है रिप्रोडक्शन में, पॉलिप्स टू मेड्यूसा, मेड्यूसा टू पॉलिप्स, वो हमने देखा। यहां पर सेक्स सेपरेट नहीं है। एग्जाम्पल बेटा
हमने दोनों के देखे बेटा एग्जाम्पल पे, उसमें था पापा गुड मॉर्निंग, यहाँ पर था बेटा पापा स्टार्ट दी पीसी। तो इस हिसाब से सारे एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, और ये आपको मैंने ब्रीफ दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है। मोस्ट ऑफ द 90% कैरेक्टर दोनों में सेम है बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा सिलेंटेरेटा एंड दी टीनोफोरा। अगर बेटा आपके हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी नीट गुरु को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो आपको टाइम पे मिले और आपकी नीट की प्रिपरेशन को हम बेहतर बना सके बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।